Hello, bachcho, let's read the question. The question says the density of a newly discovered planet is twice that of the Earth. The acceleration due to gravity at the surface of the planet is equal to that on the surface of the Earth. If the radius of the Earth is r and the radius of the planet is r dash, then the value of r by r dash is. So the question is based on the comparison of the acceleration of Earth and the planet and calculate the ratio of their radius. तो यहाँ पे जो गिवन डेटास है वो क्या क्या है? द गिवन डेटास आर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट एंड द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो अगर हम प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको जीपी लिखेंगे और अर्थ का जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी है जी लिखेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जीपी इज इक्वल टू जीई. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या लिख सकते हैं? The acceleration of gravity g is equals to capital G capital M by r square. यहाँ पे g हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m हो गया उस प्लैनेट का मास और r हो गया प्लैनेट का रेडियस. अभी क्या है? अभी अगर हम प्लैनेट का जो g उसका मास अगर हमने m सफिक्स p कर लिया और उसका रेडियस को हमने r सफिक्स p कर लिया तो ये हो जाएगा g mp by rp स्क्वायर इज इक्वल्स टू g me बाय आर ई स्क्वायर. ये हो गया हमारा इक्वेशन. अभी इन दोनों का क्या है? इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन द प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ. उसका डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या है? उसका अगर डेंसिटी प्लैनेट का अगर डेंसिटी को हम रो पी लिखेंगे और अर्थ का जो डेंसिटी उसको हम रो ई लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है? द डेंसिटी ऑफ द न्यू डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, यानी ई इक्वल्स टू 2 रो ई हो जाएगा. अभी हमें कैलकुलेशन करना है आर का. तो एम को हम क्या लिख सकते हैं? द मास इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो. अगर मास को हमने यूनिफॉर्म डेंसिटी का एक स्क्वायर कंपेयर कर लिया तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा? जी जी तो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई आर पी क्यूब इंटू रो पी डिवाइडेड बाय आर पी स्क्वायर. और इस तरफ क्या आएगा? 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो ई, जहाँ पे आर पी हो गया प्लैनेट का रेडियस और आर ई हो गया यहाँ पे अर्थ का रेडियस और आर पी या रो पी उसका डेंसिटी. तो नीचे हमने लिख लिया आर ई तार स्क्वायर. तो यहाँ से जो कैलकुलेशन निकल के आएगा वो कितना आएगा? यहाँ से कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा आर पी इंटू रो पी इज इक्वल्स टू आर ई इंटू रो ई. अब आर पी को यहाँ पे डिनोट किया गया है आर डैश से, तो लिख लेते हैं. और आर पी का रो पी का जो वैल्यू है वो कितना है? 2 इंटू रो ई है. अब आर ई को कैलकुलेशन यहाँ पे जो डिनोट किया गया है वो आर से डिनोट किया है और रोई तो रोई है. अब क्या है? तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे r बाई आर डैश तो उसका वैल्यू निकल कर आएगा 2. सो आवर आंसर इज 2. सो द वैल्यू ऑफ r बाई आर डैश इज इक्वल्स टू 2. सो द आंसर इज 2. होप you all understood it well. Best of luck. Thank you.